अगर अभी मेरे बीच में टांग ना आया तो कुछ देर बाद बर्निंग फ्लेम वैली में कोई टांग और आने के लायक भी नहीं बचेगा। गो। उचैन, तुम हार गए जैसा वादा किया गया था। अब तुम स्काई फायर 3 में स्टेट चेंजेस को ले सकते हो। कांग्रेचुलेशन सेवियन। काइलिन, जैसा मैंने वादा किया था, मैंने हेवेंसल ब्लड बून पिल को रिफाइन करके तुम्हें भेज दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने यान एलायंस को तुम्हारे ऊपर छोड़कर कोई गलती नहीं की। मानता हूँ कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तुम्हें यान एलायंस को बुरे लोगों से बचाना पड़ता है। और सबसे बुरी बात, मैं तुम्हारे सामने आकर अच्छे से माफी भी नहीं मांग सकता। पता नहीं ये मेरा ख्वाब है या फिर मेरी किस्मत। मैं सेंटर प्लेन्स इस वजह से आया हूँ ताकि मैं उनकी वार्ड लगा सकूं जिन लोगों ने इस बच्चे को निर्दयी मॉन्स्टर बनने पर मजबूर कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी के लिए उनके सामने मेरी औकात एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं। अपना ख्याल रखना मेरी जान। क्या तुम्हें पता है स्ट्रीम स्टेट चेंजेस की रचना किसने की थी? बर्निंग फ्लेम वैली को जिन्होंने स्थापित किया था, बर्निंग फ्लेम वैली का पूर्वज। हजारों साल पहले इस महाद्वीप में 5 ऐसे लोग थे जो लेजेंडरी लेवल से बस एक कदम पीछे थे। उनकी ताकत इतनी थी, वो एक एक मुख से एक एक राज्य को शमशान घाट बनाने का दम रखते थे। उन्हीं में से नंबर 1 स्याओ परिवार से स्याओ जुआन हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के पूर्वज के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये टेक्निक उन्होंने ही बनाया है। मतलब स्काई फायर 3 में चेंजेस की रचना हमारे पूर्वज ने कभी की ही नहीं थी। स्याओ यान, स्याओ जुआन, दोनों का जन्म तो एक ही है। कहीं स्याओ यान उनका परपोता तो नहीं? मुझे लगता है शायद नहीं। चीफ टैंक को कोटि कोटि धन्यवाद। तो अब शायद मुझे चलना चाहिए। आइए प्लीज। स्काई फायर 3 में स्ट्रेस चेंजेस फैलना नहीं चाहिए। दूसरे की अमानत को जान से ज्यादा संभालना मेरा असूल है। चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोबारा जरूर मिलेंगे। लगता है आइस रिवर वैली मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। सिनलान, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन इन्हें छपरी से छाता बनाना आता है मुझे। सॉरी सन दीदी, मैं मदद लेकर जल्दी वापस आऊंगी। ये परिवार, उस लड़की का पूरा नाम है ये सिनलैन। ओपी लुइजन के ये परिवार से है। सेवयान, तुमने पहले कभी ये परिवार के बारे में नहीं सुना क्या? क्या ही चिपकू इंसान हो तुम। ये क्लैन की हालत अभी के लिए कुछ खास तो नहीं, लेकिन अगर मिस्टर सेवयान हमारे साथ रह जाते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनके, तो आपकी मदद से हम लोग एक साथ आसमान के ऊंचाई तक भविष्य में जरूर पहुंच जाएंगे। किफे, अपना मजाक मत बनाओ।
सेवन की बंद का 150 किलो का चांटा भूल गई क्या? आज से ठीक 6-7 साल पहले। आपण पे आती छोड़ देती, लेकिन शाओयान कभी नहीं। लेकिन लीजिए अपने बाप का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो मैं चलता हूँ। लेकिन थैंक्स। संभल के। सेवयान, अपने प्यारे दोस्त को ले चल। तू इधर रह, मैं बाद में आता हूँ।冰河谷权力，他可是传闻中的恶男毒体。सिनलैंड, तुम्हारी मर्जी इधर किसी ने पूछी क्या? मैं उस छपरी चुड़ैल से कभी शादी नहीं करूंगी। अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शाओ यीशन दीदी के लिए मदद ढूंढना। क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? कभी नहीं। तुम्हें चियो परिवार में शादी करनी पड़ेगा, नहीं तो इस बार हम लोगों का नाम 5 महान परिवारों से जरूर निकल जाएगा। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बाहरी इंसान की जान की कीमत से ज्यादा नहीं। बाहरी? आज उसी बाहरी इंसान ने चिल्लान की जान बचाई है। भाड़ में गई शादीवादी। एकदम खामोश। हमारा ये परिवार कोई एहसान फरामोश नहीं है। हम उसके बारे में शादी के बाद शांति से बात कर लेंगे। मैं चियोडेन से कभी शादी नहीं करने वाली। अच्छा, तो तुम उस यानन एकेडमी के सो-कॉल्ड 100 बच्चों के बाप के दम पर इतना फुदक रही हो। अगर वो इतना ही बड़ा बाप है, वो खुद ही तुम्हारे दोस्त को बचा लेगा। लेकिन इधर बस तुम ही हो जो हमारे ये परिवार का नाम डूबने से बचा सकती हो। आज तुम इधर से कहीं नहीं जाने वाली। क्या आप लोगों को यह भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा? लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं रेप होता है। सिरजी शाओयान। फर्स्ट एल्डर। सरजी शाओयान। सिनलैंड, ये क्या चल रहा है? शाओ यीशन दीदी को उसके पास ले चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बीच में ना घुसने? आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ों के सामने दादागिरी नहीं करते। कैसे? अफसोस किया आप मुझे सिखाने की औकात नहीं रखते। तो तुम हो वो सो कॉल्ड 100 बच्चे का बाप। हमारे जमीन में हमारे एल्डर्स की बजा रहे हो। हालांकि हमारी हालत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन तब भी कोई आया गया ना तो कह रहा हमारी नहीं बचा सकता। तो शुरुआत किसने की थी? मेरे पास बकचोदी के लिए जरा भी वक्त नहीं है। Demon Protect. पहले ही मामला गर्म है, प्लीज दिमाग को और भजिया मत बनाइए। सेंट्रल प्लेन्स में लैंडिंग के 1 महीने बाद जिया को अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा चिट्ठी में लिखकर वह घर चली गई और सारा का सारा खेल ठीक इसी के बाद शुरू हुआ।
पता नहीं कैसे आइस रिवर वैली वालों को दीदी की पॉइजन बॉडी के बारे में पता चल गया और अब इसे पाने के चक्कर में दीदी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। आइस रिवर वैली, अगर उसे कुछ भी हुआ ब्लड रिवर वैली बनने के लिए तैयार रहना। इस पॉइजन सीकिंग माउस को शाओ शन दीदी ने मुझे कुछ दिन पहले दिया था, इसी से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। आइस मास्टर पावर। ये क्या हो रहा? तुम्हारे अंदर आइस मास्टर पावर घुस चुकी है और इसका इलाज सिर्फ हमारे लीडर ही कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ एक ही महीने में तुम्हारे अंदर ये आइस मास्टर पावर तुम्हारी धड़कनों को रोक देगा। भाड़ में जाओ। शायद इस दुनिया में कोई तुम्हारा चाहने वाला बचा ही नहीं है। तो अच्छा ठीक है, तुम्हें मुर्दा ही ले जाना पड़ेगा आइस रिवर वैली में। ऊर्जा का बहाव रुक गया। तुम लोग फौरन से मनाओ, मैं उसे रोक के रखता हूँ। सिद्धि कहीं की छोटी बच्ची हो, क्या अब तो मरना पड़ेगा? यू बुढ़े इंसान, अब मुझे ये मत बोलना कि चेतावनी नहीं दी। ये पॉइजन बॉडी मुझे दे दे बच्ची। देर आने के लिए माफी मांगता हूँ। शाओ शन दीदी, इन गांडुओं ने आपको कुछ किया तो नहीं? एक वन स्टार डाउजों के पिछवाड़े में इतना दम, वो हमारे आइस रिवर वैली के मामले में ना घुसे। डिंगफू, तू इस बच्चे को देख,
टेंशन मत लो, इसके पिछवाड़े में इतने डंडे बरसाऊंगा कि हगने से पहले मुझे याद करेगा। शाओयान, तुम इधर से जाओ। टेंशन मत लो, इनकी तमीज का रिप्लाई तो मैं ही दूंगा। अब तेरा क्या होगा, छुटकी कहेगी? शिनलान, दूर हटो। डेमोन पपेट। अगर मौत से प्यार है तो सामने आकर दिखाओ। तू जा रही? घमंडी लौंडे कही के विन्ही, टूस पॉइजन बॉडी वाले लड़के पीछे जा। इस बच्चे को तो मैं देख लूंगा। बच्चे, पिछवाड़े में डंडे खाने के लिए तैयार हो जा। बुरी बात, मुझे मरवाने के लिए तूने पक्का मलकुल मौत से घूस ले रखा है। आई एम सॉरी बाबू, मेरे दोस्त को आपकी वो जरूरत थी इसलिए मजबूरन करना पड़ा। बाबू नहीं, पापा बोला कर। पापा सुनने में अच्छा लगता है। एट स्टार डू जोंग। क्या मिस्टर सलजी, अगर आज आप बीच में नाक नहीं घुसाते तो मैं आपसे वादा करता हूँ आइसवर्ड वैली आपको एक नया तगड़ा शरीर ला कर देगा। तुझे मन तो गाली देने का कर दिया, लेकिन मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। अबे बिंकी के बच्चे, खड़े खड़े मुंह क्या रहा है? अभी आता हूं। $3,000 lightning laser body। हेवनली फ्लेम। सही जवाब। अब इसका इनाम भी ले जाओ। ओपन Ice Python arm.
बता, ये तो वन स्टार जोन के नाम पर मेरा बाप निकला। आज सिर्फ वैली वाले तो कुछ ज्यादा ही फेक किस्म के निकले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? पीटीटीएस सीजन 5 एपिसोड 108 से 109 खत्म हुआ और अगली वीडियो होगी पीटीटीएस सीजन 5 एपिसोड 110। तो आप में से जो भी हमारी मदद करना चाहते हैं ताकि वीडियो जल्दी बन जाए, तो इस यूपीआई आईडी पर या फिर इस क्यूआर कोड पर या फिर इस यूपीआई नंबर पर जितना चाहे उतना पेमेंट कर सकता है ताकि हम वीडियो जल्दी बना सके। तो आपको एक ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर दबाने से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप प्लस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसकी मदद से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि वीडियो कहाँ तक हुआ, मतलब कितना % हुआ। और व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से हम एक दूसरे के साथ बातें भी कर सकते हैं। तो उस लिंक को दबा दो। और हाँ, जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सारे के सारे ऑडियंस को हिंदी में ऊपर वाले की दया कृपा आप सब पर बनी रहे। गुड बाय।